संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों और एक बार फिर हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर पे कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और आपको यहाँ बताते चलें कि आतंकवादियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों की कड़ी निंदा भी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, यूएनएसी ने पहलगाम हमले की बड़ी निंदा की है और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि यूएनएसी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और साथ में निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की यूएन की सुरक्षा परिषद ने बड़ी निंदा की है। और आपको यहाँ ये बताते चलें कि गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है और ये एक निंदा करते हुए कहा गया है कि ये वाकई। और इस वक्त हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, जैसे कि हम देख रहे हैं यूएनएसी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, एक जो जघन्य एक ये अपराध हुआ है, इसे देखते हुए कड़ी से कड़ी निंदा की जा रही है इस वक्त। निश्चित तौर पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बैठना और इस बात पे प्रस्ताव लाना और फिर प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित होना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यह इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार लगता है कि यूएनएससी बहुत ही विभाजित संस्था है। यूएनएससी में लोग एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन इस घटना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को अंदर से हिला दिया है। इसीलिए देखा होगा कि जब ये घटना हुई पहलगांव की घटना के बाद सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्यों ने इसको कंडेम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। तो इस मामले में कह सकते हैं कि अभी जो पूरे दुनिया में माहौल बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसकी एक बार फिर से पुष्टि हो रही है कि दुनिया आतंकवाद को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। आतंकवादी चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से इस तरीके के हमले करने की कोशिश करें, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इस पर सर्वसम्मत बयान आना एक तरीके से कहे कि आतंकवादियों के लिए भी, और जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद को अपने यहाँ पल्लवित पुष्टिक होने देते हैं, मैं यहाँ खास करके नाम लेना चाहूंगा पाकिस्तान का, कि इस देश के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि खतरे की घंटी है कि पूरी दुनिया में उसका कंडेमनेशन हुआ है। भले ही अभी नाम तुरंत नहीं लिया गया हो इस बयान में, लेकिन निश्चित तौर पे सभी देशों का मानना यही है कि ये इधर से ही हुआ है। आपको याद होगा कि इधर विदेश मंत्री दिल्ली में कई देशों के एम्बेसडरों के साथ बैठक की उन्होंने अलग अलग, और कई बार समूह में भी, और उन्होंने सबको बताया कि किस तरह से जो पहलगांव की हमला है, पहलगांव के हमले के पीछे किन किन तत्वों का हाथ है। उसके बाद कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई देशों के राजदूतों से मुलाकात की और उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से यह हमला किया गया है। यानी कह सकते हैं कि यूएनएसी ने कड़ी निंदा की है और दोषियों को सजा देने की बात सामने आ रही है और जल्द ही इस पर फैसला भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।